हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पांचवें भाग वैष्णव आचार्यों के वचन के पहले अध्याय शिल प्रपात के वचन से चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार है। शिल प्रपात रूप विलास प्रभु को पत्र लिखते हुए कहते हैं 30 जून 1972 को उस पत्र में कहते हैं, यदि तुम दृढ़ता पूर्वक इन नियमों का पालन करोगे तो कृष्ण की कृपा से तुम सभी प्रकार की माया की आसक्तियों से मुक्त हो जाओगे। उदाहरणतः जब आकाश में सूर्य होता है तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब तुम्हारी जिह्वा पर हरे कृष्ण महामंत्र गूंज रहा है और तुम ध्यान पूर्वक सुन रहे हो तो फिर तुम्हारी चेतना निर्मल हो जाती है या कृष्ण भावनामय हो जाती है। अब तब माया का या धुंधली चेतना का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं टिक पाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण की उपस्थिति में माया नहीं रह सकती। इसलिए सदैव हरे कृष्ण महामंत्र जपना, कम से कम 16 मालाएं प्रतिदिन ध्यान में रखो और यह निसंदेह तुम्हारी सभी परिस्थितियों में रक्षा करेगा। प्रभुपाद जी एक अन्य शिष्य राधा वल्लभ दास को 6 जनवरी 1972 को लिखे गए पत्र में लिखते हैं, जब प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त समय में पूरी एकाग्रता के साथ करना चाहिए। महामंत्र की दिव्य ध्वनि पर अपना मन केंद्रित करें तथा प्रत्येक नाम का पृथक तथा स्पष्ट रूप से उच्चारण करें। आपकी जप करने की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। तीव्र गति से जप करने की परवाह नहीं करें। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र का श्रवण करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रही होगा श्रवण करना कितना इम्पोर्टेंट है। हम जप करें और उसको श्रवण भी करें। प्रभुपाद जी ने अनेकों जगह इस बात पे बल दिया। हरे कृष्ण महामंत्र का जप मुंह में बुदबुदाने की तरह या फिर जो सुनाई ना दे खुद को, इस तरह से नहीं होना चाहिए या मानसिक नहीं होना चाहिए। ये जप अपने को सुनाई देना चाहिए, इतना होना चाहिए कम से कम। बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं बोल रहे, लेकिन इतना तो बोल रहे कि जो खुद को सुनाई दे। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पत्र को देखकर ऐसा लगता है कि ये साधक ने पूछा होगा कि मंत्र में समय लग रहा है या मंत्र का जप करने, और उत्तर में उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। अभी शुरू में क्या फोकस करो कि स्पष्ट रूप से बोल पा रहे हैं या नहीं। और हम भी ये चर्चा करते हैं कई बार कि हम जब में कहीं पे जल्दी करने के चक्कर में
किसी तरह से जब निपट जाए, संख्या पूरी हो। तो इस तरह से शब्दों में तेज तेज बोल के कृष कृष बोलते या फिर रे रे बोलते, हरे हरे की जगह। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रत्येक नाम का पृथक तथा स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। हरे हरे शब्द अलग से सुनाई देना चाहिए, या कृष्ण कृष्ण अलग से सुनाई देना चाहिए। तो इस चीज पर ध्यान देना है, स्पष्ट रूप से उच्चारण करना और उसको श्रवण करना। यदि ये चीज सीख लिया तो फिर कुछ समय के बाद गति बढ़ जाएगी। नाम महिमा से युक्त स्तुतियां, इस विषय पर प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में के तात्पर्य में बताते हैं, इन अपराधों के शमन का कोई उपाय नहीं है। अतएव यह संस्तुति की जाती है कि पवित्र नाम के चरणों पर अपराधी 24 घंटे नाम कीर्तन करें। पवित्र नाम के निरंतर कीर्तन से मनुष्य अपराधों से मुक्त होगा और धीरे धीरे उस दिव्य पद को प्राप्त होगा जहां वह शुद्ध नाम कीर्तन कर सकता है और इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेमी बन सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाएं अर्पित करने के लिए अत्यंत विनीत हो और पवित्र नाम की महिमा में रची गई स्तुतियों का उच्चारण करे। यथा अयि मुक्त कुले रूपास्य मानस तथा निवृत्तर शैव रूप गीयमानात्। भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से मुक्त होने के लिए ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो नाम अपराध जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, 10 नाम अपराध, और ध्यान पूर्वक जप ना करना, संसार में आसक्ति बनाए रखना, ऐसे बहुत सारे ये नाम जो 10 मुख्यतः 10 नाम अपराध है। तो जब करते करते साथ साथ में नाम अपराध कर रहे या फिर इनअटेंटिव चैंटिंग कर, तो इस इसका कोई और इस अपराध का निराकरण है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, इसका और कोई निराकरण नहीं। जप करने से ही जप करने में किए गए अपराध दूर होंगे। किस तरह से? जैसे एक छोटा बच्चा जमीन पर ठोकर खाकर दोबारा जमीन का ही सहारा लेकर उठता है, जमीन पे ही ठोकर खाकर गिरा और जमीन से ही का ही सहारा लेकर उठा। उसी तरह से हरे कृष्ण नाम के ऊपर अपराध किया, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति, और अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके ही उस अपराध का निराकरण। तो अन्य कोई उपाय नहीं है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे कि नाम की महिमा को सुनना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं, उनका उनका स्तुतियों का उच्चारण कर सकते हैं, जिसमें पवित्र नाम की महिमा रची गई है। तो यहाँ पर हम प्रतिदिन हरिनाम की महिमा के बारे में चर्चा करते हैं नाम जप से पहले, ताकि हमारे हृदय में बहुत गहराई से ये बात बैठ जाए, नाम जप कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और बार बार सुनने से गहरा हृदय में बैठ जाएगा और उसके बाद सदा के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझेंगे अपने जीवन में, हरिनाम का उच्चारण कर। जिस दिन हम सुबह जप नहीं करेंगे उस दिन हमें सारा दिन अच्छा नहीं लगेगा, और हम समझेंगे कि पूरे दिन भर की जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरे लिए है नाम जप। ऐसा हम समझ पाएंगे, नाम जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नाम जप की महिमा सुनना
बड़ा महत्वपूर्ण है। ये नाम की महिमा की में स्तुतियों का उच्चारण करने का अर्थ यही है कि नाम की महिमा को बार बार सुनना। और प्रतिदिन हम जप करने के पूर्व कि नाम की महिमा के विषय में चर्चा करते हैं। ये पुस्तक जप यज्ञ भगवान नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन ये प्रतिदिन जो हम पढ़ रहे हैं, ये अपने को बार बार याद दिला रहे हाउ इम्पोर्टेंट द होली नेम इज इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में ये हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है। श्रवण से बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर नाम की महिमा सुनते हैं या नाम के विषय में उपदेश सुनते हैं, फिर गंभीर हो जाते हैं। तो हमको इस प्रकार से हमारे हृदय में ये बात उतर जानी चाहिए गहराई से, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, मेरे प्रतिदिन के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हरिनाम का जप। इस तरह की आदत बन जानी चाहिए। सुबह ही हम अपना नाम जप पूरा करें, दोपहर तक या शाम तक ये नाम जप ना बचे। और जब तक ये 16 माला पूरी ना हो, अगर सुबह ना हो पाए और किस, तो हमें जब तक ये 16 माला पूरा ना हो बेचैनी रहनी चाहिए कि आज मैं ये महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो 16 माला करने से पहले कुछ अन्न मुंह में नहीं डालते। अगर किसी दिन 16 माला नहीं कर पाए तो फिर भोजन ही नहीं करेंगे, और भूख तो लगेगी, तो ये याद आएगा कि नहीं 16 माला पहले करनी है फिर भोजन करना। कुछ भक्त लोग इस तरह से करते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अनिवार्य रूप से आप भी ऐसा करें, पर कुछ नियम बनाए जिससे आपकी 16 माला प्रतिदिन हुआ करे। अगले दिन को ये माला ना जाया करे या शाम तक ये माला ना जाया करे। कई बार कुछ लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं फिर वो अगले दिन बची हुई माला पूरी करते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आज के दिन अगर हमने, कुछ लोग इस तरह से करते हैं, एक्स्ट्रा राउंड्स कर लिए तो उसको नेक्स्ट डे की गिनती में गिने। नहीं, ऐसे भी नहीं करते। आज 16 माला से ऊपर जितनी भी माला की वो आज की कोटे में आएगी, अगले दिन नेक्स्ट कोटे में नहीं आएगी। या शाम को आपको नींद नहीं आ रही, आप सोच रहे हैं चलो 3-4 माला करके सोते हैं, फिर 10-12 माला बचेगी, या उसको सुबह कर लेंगे, नेक्स्ट डे फिर से गिनती शुरू होगी। हाँ, आप जल्दी उठ सकते हैं। कभी सुबह बहुत जल्दी उठ गए, अर्ध रात्रि में भी यदि उठ गए, पर्याप्त नींद पूरी कर ली, तो भी वो नेक्स्ट डे आप उसको गिन सकते हैं। लेकिन 16 माला किसी भी तरह से प्रतिदिन जाप करने का ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। एक भी दिन ऐसा न जाए जिस दिन 16 माला पूरी ना हो। 16 माला पूरी ना हो तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए उस दिन। आज मेरी 16 माला पूरी नहीं, किसी कारणवश अगर नहीं पूरी हुई तो हम इसको यहीं पे ही विराम देते हैं। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।